अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 47 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन दरानी और शाहरुख तारिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं? इसमें तुम ऐसा क्यों नहीं करते? एडिट में जो है ना, मुझे वो कहता ना, मुझे मुंह से निकालना पड़ता ना, है। तो तुम आप छोड़ दें डिले आप ठीक है। अब आप लोग आप एडिट देख लेगा आगे 1 मिनट तक है चलेगा, ठीक है। डिले डिले है है ऐसा कुछ हो ना, मतलब 2-3 आप एक दोबारा दे दें आप। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 47 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन दरानी और शाहरुख तारिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब मुझसे नहीं करना है, एडिट पे डालना है। ये डाल दिया ना भाई, एडिट पे होता रहेगा। दोनों का है आप अलग से भी हैं दे दें ताकि मुझे लगाने में तुम भी मतलब उसी रंग में ढल गए हो जो एक्टिंग आजकल बादशाह सलामत सबसे करवा तो रहे हैं। आप लेकर आए ना, मैं तो नॉर्मल सा बैठा होता है कर रहा था, तुम फिर उस पे इम्प्रोवाइज कर रहे हो हैं। मैं तो आपने मुझे बोला डायरेक्शन, एडिट पे करो। डायरेक्शन नहीं थी आपकी, मेरे पास डायरेक्टर है। विदाउट डायरेक्शन तो भाई वो सीन याद आ गया मुझे कि एक होता है मदारी, एक होता बंदर। मदारी बंदर को नचाएगा, बंदर नाचेगा। यार उम्मी की भी अपनी अपनी लाते हैं। कौन था मदारी, कौन था? दानिया, मदारी दानिया है और सैफ बंदर। जैसे वो मदारी नचा रहा है और नाचे होना भी यही चाहिए। आप सब एक साथ आप डायरेक्शन करोगे। हाँ मतलब उसका मतलब वही था कि ऑब्वियसली एक डायरेक्टर होता है और बाकी जो है ना वो उसकी क्या कहते हैं डायरेक्शन फॉलो करते हैं। तो उसलिए बंदर और मदारी अजीब ही मतलब मूवी के मतलब बंदर जो है वो तो फिर उसका तो खुद वो नहीं होता ना। हाँ मतलब कह रहा होता, लेकिन यहाँ पे जो थे वो सारे आपको मतलब इतना बहुत दिमाग तो होता है ना कि आप स्क्रिप्ट देख के बोलते हो यार मुझे, जैसे सारा जो है वो बहुत ज्यादा नीलम बहुत ज्यादा कर रही थी कि मुझे जो कैरेक्टर दिया है वो मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे 2 कैरेक्टर थे हर ग्रुप में, एक एक कैरेक्टर था। जैसे माहम को नहीं समझ आ रहा था, उसको स्क्रिप्ट खुद लिखनी थी लेकिन वो दे नहीं रहे थे। सारा कहती कि मुझे जो रोल दिया है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। कंवल का दूसरा मसला ये था कि भाई मुझे माँ बना दिया गया क्योंकि माँ बनना नहीं चाहती। 2-3 चीजें थी। एक तो ये था कि ऑब्वियसली लोगों को पता है कि यार ये वो चीज है जहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो और आपको जो है डायरेक्टर बैठे हुए लोग बैठे हुए आपको कास्ट कर सकते हैं इस चीज पे। तो एक तो वो था कि लाइनें कम है तो हमें एक्ट बढ़ा दिया सबने 15-15 16-17 मिनट का। देखो स्क्रीन टाइम कम होगा। दूसरा ये कि हमारा मेन लीड नहीं है, तो ऑब्वियसली मेन लीड नहीं होगा, फिर माँ का रोल ना मिले, फिर बहू का रोल ना मिले, फिर सास का रोल ना मिले, फिर दोस्त का रोल ना मिले। सबको अपना कैरियर स्पैन बढ़ाना होता है ना। तो माँ बनेगी तो फिर कंवल को सारे माँ के रोल आएंगे यार सबसे अच्छा बताना मैडी हर चीज में एक्सप्रेशन हर चीज में एक्सप्रेशन। और दूसरा बिल्कुल ही थीम से आउट जो है ना, वो एक पंजाबी और वो चल रहा है, वो एक जगह यासीन सिद्दीकी हो गया मैडी अपना लेके वो चल रहा है। कौन सा क्या मजनू बना हुआ था? कौन सा मजनू बना हुआ था? ये कैसा मजनू है? ये वो वाला मजनू था, क्या कहते हैं वो नहीं अपना वेलकम के अंदर मजनू भाई मतलब इन्होंने ये पता नहीं प्ले यासीन ने लिखा है, किसने लिखा था यार? ये माहम ने लिखा था। माहम ने फ्यूजन क्रिएट किया था मॉडर्न और पुराने हीर रांझा और लैला मजनू का, और बर्गर बन कबाब और ये सब चीजें ले आई। लिखा उसने, फिर भी वो यही शिकायत करी थी कि मुझे लिखने नहीं दे रहे, वो छुपा लेते जब मैं लिखने जाती हूँ मुझसे पेपर ले लेते। ये 2-3 इशू थे ना। एक तो वही था कि जो कल हो रहा था कि वो मेहदी और सारा से वैसे ही पड्डा हो गया था, तो था कि वो कह रहे हम इसके साथ नहीं करेंगे, कह रही मैं उनके साथ नहीं करूंगी। फिर रात में जो इशू हुआ कि वो स्क्रिप्ट नहीं दी यासीन ने, यासीन भी वराटो भी कह रहा है कि लड़कियां कह रही थी वो चोरी कर लेंगी। हाजिर दिमाग था वो बंदी जा जाके पूछिए तूने बोला तूने चोरी करी, तू करती चोरी? तो नहीं बोला यासीन झूठा है, तो वो वही बोलता वो देख रही थी वो चोरी हो जाती। हाँ, वो ऐसे देख रही थी कि मुझे था कि चोरी कर लेगी। तो खैर वो यही था कि उसको स्क्रिप्ट भी नहीं थी, उसको सुबह हटी हुई थी कि मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं दी, मुझे तैयारी करनी थी, रिहर्सल करनी थी, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे 5 मिनट दे थे, तो जो कि नहीं दी थी, तो और ज्यादा हट गई थी। बस ये रीजन थे मेन। भाई ये जितने भी लोग कर रहे थे ना इस वक्त के भाड़ में जाए गेम, मुझे नहीं करना, जैसे सारा कर रही थी, रिहर्स नहीं कर रही थी, मुझे करना ही नहीं है, कर लो जो करना है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारे 2-3-4 लोग थे वो फुटेज के लिए कर रहे थे। सबको पता था कि बाहर से एक जज आ रहा है और जज के सामने इंप्रेशन क्या जाएगा आपका कि आप एक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि सबको ये पता था कि अगर कोई बंदा जज करने आ रहा है तो ऐसी बात है वो ड्रामा इंडस्ट्री से ही होगा, कोई जाना माना क्या कहते हैं, जाना माना नाम होगा। ठीक है, और उससे आपको फ्यूचर में कोई ना कोई काम मिलेगा। तो कोई भी ये गलती तो नहीं कर सकता था कि यार एकदम अलग थलग होकर बैठ जाऊं। मतलब आप उस शो में तो अलग से नजर आ जाते, लेकिन आपका फ्यूचर जो है ना वो खतरे में आएगा। अब वही था ना कि मेन कंसर्न इनका यही था कि यार एक तो करना तो सबने परफॉर्म था, ठीक है। वहां हम कोशिश कर रही थी कि अगर बादशाह सलामत से ऊपर से आ जाए कि मैं अकेले कर लूं, उसने बोला भी कैमरे पे जाके, लेकिन कोई आया नहीं, खड़े हो गए थे यासीन। तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं, तो उसने भी बोला कि ठीक है अब करना तो पड़ेगा इनके साथ ही। चीकू भाई ने एक्सप्रेशन भी नहीं दिया था, चीकू भाई ने यूं क्या ना यूं क्या, चीकू भाई देख रहे थे, भी नहीं, जबकि इन्होंने बोला कि नहीं घूर के देख, शटर भी नहीं हो गया शटर। तो खैर वो यही था कि जब नहीं कोई रिस्पांस आया तो उसने करना तो है। फिर वही कि आपने परफॉर्म तो किया, असल जो चीज़ वही हो रही थी कि भाई
स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिले, डायलॉग ज़्यादा मिले, ताकि मार्जिन ज़्यादा मिले। इवन तो महाम का मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा अपने वाले में था, वो शुरू के अंदर भी दो, हाँ मेरे ख्याल सबसे कम सारा नीलम का ही था। लेकिन अच्छा सारा को ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि उसको ज्यादा भी देते लाइंस, तो वो इतना अच्छा एक्ट नहीं कर, वो भूल भी रही थी, याद है आपको, एक लाइन रिपीट भी कर रही थी बार बार, कर रही थी। मैडी और सारा जो है ना वो थोड़े ऑफ थे। अब उनका कहना यह था कि हमें, जैसे सारा कहती है कि मुझे जो कैरेक्टर मिला है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है वो दिल से परफॉर्म नहीं कर रही थी, वो एक फड्डा भी था, या तो फिर एक्टिंग आती नहीं है। ये बात तो ये ना कि अगर देखो चीज तो आपने करनी है, अगर आपको नहीं भी मिला आपने करना तो है, आपने दिखाना तो है, तो आप अपना 100% उसके ना दो। और दूसरा ये कि आप बोलो, आप मार्जिन रखो उसके अंदर कि यार अगर आपको लगता है कि आप एडिशन कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर लो उसके अंदर, जितना आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अकलमंदी पता है किसने की? वो वाले ग्रुप ने, ओमी, मुस्लिम और बहुत अच्छी की, अपना अपना ही स्टोरी, अपनी ही एक्ट बना दी। मुस्लिम कहता भी है ना कि हम तीनों ने जब अपने आइडियाज लेकर आए तो तीनों के सेम, वो मेन जो उनका था वो यही था कि कोई एक लीड नहीं था, ठीक है, तीनों अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। एक पागल का उन्होंने तीनों ने गेटअप ले लिया कि पागल है, पागल अपनी कहानी कर रहा है, वो अपनी सिनेरियोज में अपने लाइफ की जो भी चीजें हुई उनमें इतना पागल हो गया कि वो पागल ही हो गया और पूरा अपना एक्सप्लेन कर रहा है लाइफ स्टोरी। तो बहुत अच्छा था, आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करने का भी वो मिल गया, स्पेस मिल गया, आपने अपनी स्टोरी भी बता दी और जिस तरीके से करना है उस तरीके से करना है। ये भी नहीं कि बाउंड के नहीं यार अगर आप नहीं आओ तो मुझे बीवी बनना है, नहीं, मुझे जो बनना है। खत्म कर दिया ना, लिंक खत्म कर दिया। सोलो सारे हीरो हैं इसके अंदर, कोई ऐसा नहीं कि कोई विलन है कोई सपोर्टिंग आर्टिस्ट है। तो अकलमंदी वाली स्क्रिप्ट थी जिसने भी लिखी हो, सबका अगर आइडिया ये बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था कि फड्डा खत्म ही हो गया, शुरू से ही फड्डा खत्म है। और सारे ही रोल आप कर रहे हो अपनी स्टोरी के, जैसे मलाइका थी, माँ का भी खुद कर रही है, बेटी का भी खुद कर रही है, मुस्लिम है वो जोकर का भी खुद कर रहा है, बॉस का भी खुद कर रहा है, बाप का भी कर रहा है, मेहमान का भी कर रहा है जो जनाजे पे आया हुआ है, ओमी का भी जो है, बड़ा अच्छा था यार, बहुत अच्छा। मतलब ये जो आज का टास्क था वो डेडिकेटेड, या दिन होता है ना जिसका, आज ये एक्टर्स का ही दिन था, जो मंझे हुए एक्टर बैठे हुए हैं जिनको चांस नहीं मिल रहा, ब्रेक नहीं मिल रहा। जो मंझे हुए एक्टर नहीं भी हैं, जो मलाइका जो है वो एक्टर नहीं है, लेकिन उसने भी जिस तरीके से किया वो लग नहीं रहा था, जो एक्सप्रेशन मलाइका के भी चेंज आ रहा है कि आप एक्टिंग करती नहीं करती, मैं तो नहीं करती, मतलब आपकी सोच सैफ नहीं करता। हाँ करती है, मतलब नहीं ना, वो कहता है ना, हमारे से कहता है आपकी सोच है कि आप एक्टर नहीं, आप एक्टर हैं भाई। मुझे ख्याल से तो ये नहीं होना चाहिए था कि इनाम उसका कि एक सेफ हो जाए और लग्जरी खाना मिल जाए, हुमायूं सईद के नेक्स्ट ड्रामे में आपको रोल मिलना था, ये होना चाहिए। क्या कहते हो? वो ज्यादा अच्छा नहीं होता? कहीं से भी किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट से ले सकते हैं लोग। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मतलब आप रखो, अगर कोई ऐसा इनाम रखो कि और एक्साइटमेंट हो। अब मैं कहता हूँ फास्ट फूड रेस्टोरेंट से रोल ले सकते हैं, ये इनका एक्ट है। इनको वोट करें, लग्जरी खाना जो है मैं दाल चावल खिला दूंगा नीचे तुम्हें। हाँ नहीं सही बात है, लेकिन असल ये था ना कि हमें नहीं पता था इनमें से कोई जीतेगा, और दूसरा ये कि अब वो वाली चीज मेरे ख्याल से वो थोड़ा बायसनेस भी हो जाएगा और थोड़ा सा जो ना उसके अंदर आ जाएगा, नहीं यार एक बंदे को क्या रोल दें, जो अच्छा वैसे ही कर रहा होगा मेरे ख्याल से आपको नजर आ जाएगा अनकरीब ड्रामों में, अनकरीब सीरियल में, बिकॉज ऑब्वियसली चैनल ऐसा है, शो ऐसा है कि आप दिख रहे हो, आप छुपे हुए नहीं हो, तो जिन्होंने अच्छा किया आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे इंशाल्लाह वो लोग। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है फ्यूचर में मुझे मुस्लिम जो है वो अच्छा खासा रोल्स उसको मिलने, सही मुझे ऐसा लग रहा है, किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे लग जाएगा। उस रोल को उर्दू में क्या बोलते हैं ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए, किरदार मिल रहे हैं, ठीक है। और जो ओमी है वो मुझे नजर आ रहा है, मलाइका मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है, सैफ पे मुझे एल्बम नजर आ रही है कोई निकलती भी, सैफ मुझे लगता है कि एक्टिंग वाइज नहीं, लेकिन हाँ सिंगिंग बहुत अच्छा एक्टिंग में मिल जाएगी, पता है उसको शुरू में मिल जाएंगे। मुझे लगता है वो एक्सेंट की वजह से ना वो सर्टेन रोल में ही रह सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली पेशावरी वो जो एक्सेंट है वो सब चीजें है ना, थोड़ा सा तो मुझे लगा एक सर्टेन रोल में रह सकता है, वो इतनी वैरायटी नहीं है, लेकिन हाँ ऑडियंस ऑब्वियसली एक्सपोजर नहीं है ना, अगर मेरे ख्याल से आगे जाके करेगा थोड़ा सा सीखेगा भी चीजें करेगा तो है, लेकिन स्कोप बहुत है। माहम नजर आ रही है, यासीन आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, विलेनिश कैरेक्टर तो माहम को मिल ही जाएंगे। यासीन का मुझे कॉमिक कैरेक्टर, मैडी का कुछ नहीं, मैडी जिम वापस जाएगा, जिम इंस्ट्रक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है, मैडी तो जिम वही वापस जाएगा। नहीं वो पता है मैडी को है ना वो वाले रोल मिलेंगे जो नहीं, वो आपके टॉक शो हो रहे होते हैं उसमें एक कुर्सियों पे 2-3 लोगों कॉमेडियंस को बिठाया हुआ होता है जो चुकते मार रहे होते हैं, मैडी वहां बैठ के सीरियस बात भी करेगा तो मैडी वो डांसर वाली वाइब आती है, पता नहीं क्यों, मतलब अगर उसको देखा जाए ना तो ऐसा लगेगा कि इसको डांस आता है, वो नहीं इंडिया के आपके जो है नजबलिया टाइप, हाँ कुछ ऐसे में पाकिस्तान का, जैसे देखो पाकिस्तान आइडल तो इवन उसको आता मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा फील आता है ब्रेक डांस कर लेगा, जब पाकिस्तान आइडल आ रहा है तो पाकिस्तानी नजबलिए भी आना चाहिए, पाकिस्तानी डांस पाकिस्तान डांस भी आना चाहिए, आते हैं बस ऐसा एक आया था एक बार पहले डांस शो आया था, एक बार आया था बस, एक ही बार आया, उसके बाद मेरे ख्याल से तो नहीं आया, बोला नहीं ऐसा नहीं, हम फिर हमारा जो रियलिटी शो ही चल रहे होते हैं लाहौर के अंदर परफॉर्म होते रहते हैं, हाँ वही चक्कर है, ये वाला चक्कर है, तो हाँ मैडी का पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि कर रहे हैं, और मलाइका का सिंगिंग जो गाना भी गा रहे थे लोग एंड में अपने उसके अंदर, तो वो भी अच्छा था। OST मिलेंगे मलाइका को, पता है ड्रामा के स्कोप है, आप वही कह रहा हूँ, आप ये इस प्लेटफॉर्म से होता है कि आप जीतो ना जीतो, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो आप दिखा सकते हो और आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, ऐसा ही है। दानिया का भी अच्छा था, दानिया को बस थोड़ा इमोशन लाने की जरूरत है अपनी मोनोलॉग में,
वो ऑब्वियसली वो एक्ट चला गया, वो सिर्फ नैरेटर रैप बन की गई तरह ना, कर लेती, उसको नैरेटर नहीं बनना चाहिए था, हाँ। एक्ट अपना कुछ रखना चाहिए था, बिकॉज एक्टिंग का वो था। पीछे कहीं ना कहीं वो डांस मूव कर लेती है अपने जो करती है, हाँ, वो कुछ कंटेम्परेरी हाँ, कर सकती थी, पता है सीरियसली, अगर वो अपना एक्ट जो नरेशन थी वो हाँ। एक्ट करते हुए कुछ कर सकती थी, या कुछ गेटअप ऐसा ले लेती, कुछ बन जाती, कुछ जो हो सकता है। नरेशन जो है वो बादशाह सलामत को दे देता है, बादशाह बोलते हैं स्क्रिप्ट पढ़ देना जरा, हम एक्ट कर लेते हैं अपना। दरख्त बन के खड़ी हो जाती पीछे गेटअप लेके। हाँ कुछ कुछ कर सकती थी। मैं हूँ दरख्त, मुझ पे हुआ है जुल्म। कुछ ही हो सकता था। शीशा what she said। या मेरा शीशा भी बन सकती थी, पता है वो, कि मैं शीशा में आईना हूँ, मैं दिखा रही हूँ जैसे ओ, सैफ ये के बहुत उसका डीप बात की है ना, तुमने। जैसे सैफ है वो वही बन रहा है ना जो उसने पूरा देखा, तो वो शीशा है, कुछ भी हो सकता था। सैफ की बात करते हैं, सैफ ने नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की के साथ वो किया है, ऐसा उठा के ऐसा उठा के पटका पछाड़ा है। सभी मैंने गए सुना है थे 2-3 जगहों पे एफआईआर कटी है उसके नाम की। वैसे पता है कर सकती थी ना, अगर चाहे तो बड्डा हो जाए ना, बोले कि देखो रिकॉर्ड है, जुल्म प्रूफ किया है, बालों से घसीटा है, प्रूफ है मेरे पास कि इस बंदे ने मुझे मारा है, फिजिकल असॉल्ट हुआ है मेरे assault हुआ साथ। है, थपड़े लगाइए मुझे, चंपे करवाए, चेयर से गिरी है, घसीटा, बालों से पकड़ा, लेकिन वो चम्मच। इतने कैरेक्टर के अंदर हो गए थे कि अच्छी चीज है कि सैफ ने भी इतना कैरेक्टर में हो गया कि फुल उसने अपना जोर लगाया है, और इतना भी जोर नहीं लगाया कि उसको ओवर नहीं किया, इतना डैमेज हो जाए कि हाँ। उसको हर्ट हो। और ज़ैनब ने भी फुल कैरेक्टर में रहते हुए वो गिरी वीरी लेकिन उठी, तो दोनों ने भाई बड़ा घर वालों की perform शक्लें देखने वाली थी जब ये जैनब और चल रहा था सैफ का, तो लोग की आंख नहीं झपक रहे थे और लोग देख रहे थे कि क्या इमोशनल मूवमेंट हो रहा है, एकदम सीरियस उन्होंने किया। स्टोरी इतनी ज्यादा मैं यूनिक नहीं कहूंगा, मतलब एक कॉमन है, आप देखते हो हाँ। अपने बाप जो है वो होता है पहले, फिर उसका बच्चा उसका अपने बाप को हाँ। देख के सीखता है, वो चीज ट्रांसफर होती है जो आप बचपन में देखते हो, हम्म। बड़ों के भी आप शायद वही कर रहे होते हो, तो वही थी एक वो सोसाइटी का एक मैसेज रिफ्लेक्शन था हाँ। सोसाइटी में जो हो रहा है, वही हाँ। चीज उन्होंने दिखाई, आईना दिखाया बेसिकली हाँ। जो हो रहा है, तो वो अच्छा है, बिकॉज बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी, बहुत सी कहानियां हैं ऐसी। कंवल का रोने वाला सीन बड़ा अच्छा था, थोड़ी देर के लिए माँ बनी लेकिन रोने वाली माँ बड़ी अच्छी बनी वो। और नहीं, फिर सबका अच्छा परफॉर्मेंस वाइज मेरे ख्याल से सबने अपना 100% दिया, इवन दो शुरू में जो भी बर्थडे हो रहे थे सबके कि भाई मैं नहीं करूंगा, ये नहीं भाड़ में करूंगा, वो नहीं जाए। करूंगा, महान ने भी अपना दिया, सारा नीलम ने भी दिया, मैडी ने भी कुछ कोशिश की। मैडी का बहुत फनी था। मैडी का वो था, डायरेक्टर भी बोलेगा बाबा बड़ा छोड़ यार बाबा, तू यार छोड़ यार, तू हीर को छोड़ यार, मैं दिखाऊंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा बाबा, शुरू हो चुका है अपन, तू हीर को भी छोड़ यार, तू मुझे लैलो को भी छोड़, तू मेरे साथ चल 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 जम चलते। हंस रहे यार, सीरियस वो चल रहा है, एकदम इमोशनल मूवमेंट चल रहा है, तो उसका प्यार नहीं मिल रहा, वाह जो बादशाह सलामत हमारे हंस के लोटपोट, मतलब ये चीज है। बाकी कुछ टाइटल हमारी से जब आते हैं तो पूछते हैं कि भाई कौन क्या है, कौन क्या है। शेर 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 चेंज हो गया, शेर मुस्लिम हो गया, शेर मुस्लिम कब से हो गया, मतलब किसने कहा था इसको? जुनेद ने बोला, जुनेद न्याजी ने आके, जुनेद ने आके बोला कि मुस्लिम तुम शेर हो, और जैनब चीख चीख के गवाही दे रही थी, ये शेर है, मुस्लिम हाँ। शेर है, अरे सैफ को छोड़ो, मुस्लिम शेर है। लेकिन 4-5 लोगों ने जब सैफ का नाम लिया कि शेर सैफ है, तो वो थोड़ा फिर डाउन हो मेरे ख्याल से अब जो है ना वो सभी है, हाँ। मेरे ख्याल से सवा से रहे सारे, हाँ, बिकॉज जिस तरीके से निकल के आ रहे हैं, ओमी भी, मुस्लिम भी, सैफ भी, यासीन भी, मैडी भी, सही है, आप अपने अपने में शेर अच्छा हैं। जानवरों से जब तशबीह दे रहे थे तो मुझे लगा कि ओमी बोलेगा वो कि नागिन है जैनब, लेकिन उसको सांप उसको बोला ना, हाँ महाम को बोला, माम को बोला, वरना मैं एक्सपेक्ट करता अभी ओमी उछलेगा कि अब भाई तो ये तो नागिन पता है। नहीं थी महाम जैनब और दोस्तियां हैं, जैनब और ओमी को पता अजीब चला सी एक दूसरे से दोस्ती है। फुटेज मिलेगी तो दोस्त हो गए वो हाँ, लोग। कुछ वो है, जैनब यासीन और ओमी का एक ट्रायंगल है, हाँ। बड़ा डेडली ट्रायंगल है ये। जैनब को पता है दोनों जगह से मुझे फुटेज मिलेगी और दोनों जो है वो सेफली अच्छी तरीके से इसको फुटेज देंगे। सैफ के मामले में आपको पता है वो थोड़ा सा हाँ, brutal हो जाता अच्छा है। जैनब का ये होता है कि जब इसका फड्डा है ना तो ऐसा लगता है कि अब तो ये किसी की शक्ल ही हाँ। दिखेगी, लेकिन फिर एकदम से दोस्ती सुबह होती है, सुबह बैठी ऐसा होती है। जब दोस्ती भी होती है तो ऐसा होता है कि जैसे ओमी के साथ भी लोगों के साथ अब जैसे उसका अब करंटली रवैया है, तो ऐसा लगता है जैसे यार ये तो बड़ी अच्छी बंदी है, मतलब ये बुरी है ही नहीं, ये तो उनका बुरा चाहती नहीं है, तो बड़ी अच्छी दोस्त है, ये बस चिल करती है इनके साथ बैठ के, तफरियां करती है। तो बड़ा वियर्ड कैरेक्टर है, कभी भी पलटी खा जाता है, ऐसा ही है। तेरे चक्कर था। बाकी आपको चापलूस का एक बोल, चापलूस को बोला सारा नीलम को नहीं नहीं मलाइका को बोला उसने, मलाइका को जैनब ने बोला, मलाइका पता नहीं, मलाइका को क्यों कहती बोला? है अभी जैनब को किसी ने कुछ ना रिएक्शन नहीं दिया, ना एग्री किया ना डिसएग्री वो किया। खुद भी एकदम एक्सप्रेशनलेस बैठी हुई थी। मलाइका भी सोची थी मैं कब चापलूसी में, मैंने कब चापलूसी, मुझे भी नहीं पता, नहीं चला कोई ऐसे है इंस्टेंसेस है। इधर उधर बोला कि सारा नीलम लगाती है, सारा का तो है, वो तो करती है, फंसती भी है, पकड़ा जाती है। इधर का उधर नहीं लगाती, वो जहाँ बैठी होती है वहाँ वो हाँ, पीछे वहाँ पीछे की हो जाती है। कुछ ना कुछ कर रही होती है और और फंसती फिर है। कभी कभी फंस जाती है, ये वाला चक्कर उसका है। बाकी हाँ ये वाले टाइटल सही थे, मतलब लेकिन ये था कि वही कहते हैं कि जैसे फहद मुस्तफा भी आए थे तो सब एनर्जी बूस्ट हो जाती है, वैसे हमारी साइड भी आए तो सबकी एनर्जी भी बूस्ट हो जाती है, मोटिवेशन भी मिलती है, तो वो सब अच्छा था।
एकदम से एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। बेचारे भूखे भी थे, वो बन कबाब उठा के ले गए एक एक करके। हुमायूं कह रहा मुझे दे दो, नहीं, उठा के गायब सारे के सारे ना। अंदर जाके लूट मार हो गई। अंडे वाला बर्गर, ये था। लग्जरी खाना भी बड़ा अच्छा मंगवाया, पिज्जा मंगवाया गया पिज्जा है, ब्रोस्ट मंगवाया गया। मुझे पता है ब्रोस्ट देख के मुझे भी हुआ। मैं सुबह देख रहा था, मैंने कहा इस टाइम ब्रोस्ट खा नहीं सकता, लेकिन मैं हुआ कि ब्रोस्ट कराची खाना है। ब्रोस्ट चले आया ना, कराची ब्रोस्ट खाते हैं आज। ओए होए होए, डन हो गया। बाकी ये कि मेरे ख्याल से पूरे एपिसोड के अंदर मेजॉरिटी टास्क को ही दिया गया था टाइम। टास्क जो पूरा हुआ कल से अब तक चलता हुआ आता, रिहर्सल चलती रही, रिहर्सल में भी ये लोग करते रहे अपना अपना हर चीज़, और उसके अलावा कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो ये था। बाकी ट्रेलर पे जाते हैं तो ट्रेलर के अंदर आपने देखता है कि अच्छा सेफ कोई भी नहीं हुआ, ठीक है, 3 लोग अभी तक नहीं ना हुआ ना। मलाइका उनके मलाइका ऑलरेडी सेफ है ना, मलाइका ओमी मुस्लिम तो ऑलरेडी सेफ थे ना, ये वाला ग्रुप तो इन्होंने तो मतलब वो क्या कहते हैं खा गए, तो एक सेफ्टी खा गए किसी की। तो अब अच्छा परफॉर्म किया था, क्या करें, दूसरा कर लेता। हम कहती है कि एंड में कि अगर मुझे पता नहीं क्या मिल जाता, ये होता वो होता, तो मैं और अच्छा कर सकती थी। उनके साथ बैठी होती है एंड में, नहीं लड़ाई के बाद का मुक्का जो है ना अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, फायदा कुछ भी नहीं है। वो फायदा नहीं है, आपने पहले कर लेते, पहले आप रो रहे थे कि नहीं ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। खैर हाँ 3 लोग ये अभी तक सेफ हैं आपके, मलाइका, उमी और ये मुस्लिम, बाकी अनसेफ हैं। कल का दिन आपका मेरे ख्याल से, बिकॉज अभी थर्सडे को आज एलिमिनेशन तो असल में हो जाती है, तो आज जो भी टास्क होता है उसके अंदर देखते हैं कौन से होता है। वही बर्गर वाला टास्क दे दिया फिर से, बर्गर बनाओ, ये वही टास्क है ना जो मेमोरी वाला, कि एक शेप आती है, 5-6 चीजें आपकी बन, टमाटर, गाजर, मूली, खीरा, पैटर्न याद हो गया लोगों को, याद करके बैठे हुए सारे ना। पिछले वाले में बड़ा ही हुआ था। तो देखते हैं क्या चेंजेस होती है, कौन सेफ होता है कौन नहीं। बाकी लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं, माहम वगैरह जो चीज चिकम चिल्ली चल रही होती है वो चल रही है, रोज का डेली डोज ऑफ तमाशा। ठीक है ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।